कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो डरते हैं वो भाजपा में जाते हैं। भाजपा का दो ही तरीके, या तो डराओ, जो डरने वाला उसको लो, यही है। या तो लालच दो, तो किसी लालच या डर के कारण गए होंगे। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासत में हलचल मच गई है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस्तीफा दे दिया है और सबसे बड़ा ट्वीट, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। जी हां, वही राघव चड्ढा जो कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते थे, अब उन्होंने नई राजनीतिक राह चुन ली है। इस बड़े घटनाक्रम के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस फैसले पर तीखा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा, कुछ लोग समझौता करते हैं, जो डर जाते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी के दो ही तरीके हैं, या तो डराओ और बुलाओ, या फिर लालच दो और साथ ले आओ। तेजस्वी ने साफ तौर पर इशारा किया कि राघव चड्ढा का यह कदम किसी डर या लालच का नतीजा हो सकता है। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा और विस्तार से समझे तो राघव चड्ढा अकेले नहीं हैं, उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिन्होंने पार्टी छोड़ने या बीजेपी में जाने का संकेत दिया है। इन नामों में शामिल है संदीप पाठक, स्वाति माल्यवाल, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, और दावा किया जा रहा है कि लबीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। अगर हम राघव चड्ढा के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो यह कहानी काफी दिलचस्प है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से राजनीति तक का सफर तय करने वाले राघव चड्ढा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और बेहद कम उम्र में राजनीतिक में कदम रखा। साल 2012 में जब अरविंद केजरीवाल लोकपाल आंदोलन के साथ उभरे, तब सिर्फ 24 साल की उम्र में राघव चड्ढा ने उनके साथ मिलकर लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने में भूमिका निभाई। धीरे धीरे वो पार्टी का प्रमुख चेहरा बनते गए, राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली और 2020 में दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक भी बने। इसके बाद उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और 2022 में पंजाब से राज्यसभा सांसद बनकर पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन हाल के दिनों में पार्टी के भीतर उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठे। उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटाया गया और पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले पोस्ट हटाने को लेकर भी विवाद सामने आया। यही से संकेत मिलने लगे कि कुछ बड़ा होने वाला है, और जब वो अटकलें सच साबित होती नजर आ रही है, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह घटनाक्रम पूरी तरह से सच साबित होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा, खास तौर पर ऐसे समय में जब पार्टी पहले से ही कई मोर्चों पर दबाव में है। तो सवाल यह है कि क्या राघव चड्ढा का यह कदम व्यक्तिगत राजनीतिक रणनीति है या फिर भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। फिलहाल सियासत गर्म है, आरोप प्रत्यारोप जारी है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी तूल पकड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह फैसला डर या लालच का नतीजा है या एक सोची समझी राजनीतिक चाल है? हमें कमेंट जरूर करके बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल।